आयुर्वेदिक पद्धति के अंदर उपचार का एक साधन है। वात, पित्त और कफ, इन 3 तत्वों पर ही वो डायग्नोज करके, विश्लेषण करके बीमारी क्या है उसी के आधार पर इलाज होता है आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद में ऑफ कोर्स कुछ जगह मंत्रों का भी उच्चारण हुआ है, परंतु आमतौर पे वो वनस्पति की चीजें या कुछ केमिकल रासायनिक भी होते हैं, उनसे वो इलाज करते हैं। वो प्रकृति समझते हैं इसकी, यानी उसकी जो मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो गर्म है, ठंडी है या भारी है। इसमें ये आएंगे कि वो वात की प्रवृत्ति है, कफ की है या पित्त की है। वात, पित्त, कफ, ये तीनों के आधार पर करते हैं। हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वात का अलग डिपार्टमेंट है, पित्त का अलग डिपार्टमेंट है और कफ का अलग डिपार्टमेंट है। बहुत बड़े शास्त्र लोगों ने लिखे हैं, उन सब का आभार प्रकट करते हैं कि वो अपने आने वाली संततियों के लिए, जनरेशन्स के लिए अपना ज्ञान पुस्तकों के रूप में, आयुर्वेद के रूप में छोड़ के गए। माँ, हम बच्चे बस आपसे यही प्रयास कर रहे हैं, आप जो दे रही हैं हमें, हम प्रयास करते हैं कि वो हम भी बांट सके। जय श्री माता जी। अब पहला नंबर आता है वात। वात के अंदर क्या होता है? किसी की प्रकृति वात वाली है तो कैसे पता लगेगा कि इसको वात की प्रॉब्लम है? वात में क्या होता है, उसको डर बहुत लगता है और वो चिंता करता रहता है हर समय। अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती है और बॉडी कंपन कर जाता है। वात का मतलब हिलाना ही होता है, वायु चलती रहती है ना, ऐसे वो हिला देता है। ये सब डिसऑर्डर हैं। जब ये सिम्टम्स या ये लक्षण दिखाई दे तो समझो उसका वात बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा, जब हम आयुर्वेद के हिसाब से या आयुर्वेदिक जितना सर्वानुज को ज्ञान है, जितना किसने पढ़ा है, उसके आधार पर हम कहें तो ये बात वो वायु तत्व नहीं है जो हम यूज करते हैं। यहाँ पर है ये आकाश तत्व में, कारण इसमें फेफड़ों की बहुत जरूरी है और बड़ी आंत की, ये बहुत जरूरी। और बड़ी आंत में एक कहानी और है उसमें, उसका लाओ से बड़ी आंत के अंदर आता है। लाओ से का जो 11वां, बड़ी आंत का जो 11वां ओपीडी है, वहां पर वो बोलते हैं कि ये जो होम्योस्टैटिक पॉइंट होता है, जैसे हमारे फ्रिज के अंदर एक बटन लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट लगा है, तो जब गर्म होता है तो गर्म कर ठंडा कर देता है, ठंडा ज्यादा हो गया तो बंद करके फिर उसको नॉर्मल करता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल करता है जैसे फ्रिज का होता है। इसी प्रकार ये एक पॉइंट इसमें है, इनकी 11वीं ओपीडी में वो पॉइंट ओपीडी है जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर करता है। इसका मतलब ये हुआ, हम लाओसे जी के पास जाएं, वो देखेगा ऑटोमेटिकली भाई इसका तो ये गड़बड़ हो रहा है, वो कर देता है, वो आशीर्वाद ही देता है हमें। तो इस प्रकार, और इसी में लंग्स आते हैं। अब ये चिंता क्यों हो रही, भय क्यों हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही, कंपन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में संपूर्ण रूप से ठीक होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी, तो हमें ये जो चिंताओं के या चिंता या फियर, डर, भय, अनिद्रा, कंपन, ये नर्वस सिस्टम हमारा बिगड़ रहा है, तो इसी के कारण है। तो ऑक्सीजन सही होगी तो वो खुराक है हमारे शरीर की, हमारे एक एक सेल की खुराक है, हमारा जो कोशिकाएं हैं उनकी खुराक है वो। तो वो जब तक पूरी नहीं होगी तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स आएंगे ही आएंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं पित्त। पित्त का मतलब एक्चुअली गर्मी होता है। पित्त का जो होता है गर्म होता है ये, और इसका मेन पहचान है गुस्सा, क्रोध होना, चंचल चित्त होना, भागता जाना,
काम काज करते भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो वो पित्त, क्योंकि वो अग्नि तत्व में पित्त का मतलब गर्मी भी होता है, तो वो गर्म बना रहा है, तो गर्म होके तो चीजें भागती हैं इधर उधर। तो वो दो रूप हो सकते हैं। ये अभी आ रहा विचार, गर्म हुआ तो इधर उधर बोल रहा है कि ठंड में कहीं मिले में शांत हो जाऊं, तो वो उसको इस प्रकार हमारा ये एंगर जो जिसके ज्यादा है, ये समझो उसका पित्त बढ़ा हुआ है। अब पित्त के अंदर तत्व कौन से आएंगे? आयुर्वेद के हिसाब से हमारे सहयोग भवसागर, एक्चुअली हम भवसागर के आधार पर इन सब का विश्लेषण कर रहे हैं, उनको इस रूप में देख रहे हैं कि इसमें हमारे भवसागर में क्या क्या हम किस रूप में हम इसको वो कर सकते हैं। तो भवसागर की बात करें तो इसमें जो पित्त वाला है, लीवर आपको पता है गर्मी पैदा करता है, बुखार जब होता है तो इतना बुखार चढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर को वो जो वायरस होता है उसको मार डालता है। तो और इसके साथ ही गाल ब्लैडर है, इसका मतलब लीवर और गाल ब्लैडर हमारे पित्त के प्रधान अंग हैं। और इसमें गुरु नानक जी और हमारे मोहम्मद साहिब, ये दोनों मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। वैसे भी हम जानते हैं। अब यहाँ अगर हम जल तत्व की बात करें, जल क्रिया की बात करें, तो यहाँ वायु तत्व पे जल क्रिया होगी, और पहले में वात में जो है ना वो जल क्रिया हमारी आकाश तत्व पे होगी। अब भव सागर अनुसंधान के आधार पर हम बता रहे हैं, जनरल करने कर ही रहे हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज के लिए करना है तो आपको भव सागर अनुसंधान के आधार पर पांचों तत्वों का अलग अलग है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों के पांच अलग हैं। हमें ये देखना है कि कौन सा तत्व बिगड़ गया। अब जैसे हम ये वायु तत्व की बात है, गुस्सा आ गया तो इसका मतलब हमारा लीवर और गाल ब्लैडर, दैट मीन्स वायु तत्व बिगड़ गया है। तो ये हम इस तरह करेंगे। और जब हम कफ की बात करें, कफ का मतलब वो तो भारी, जैसे बलगम आता है भारी वो होता है, उसको बोलते हैं कफ का मोटा, शरीर मोटा हो जाता है उसमें, और जिनका हैवी बॉडी है वो भी कफ के उसमें ही आ जाते हैं। ऐसे लोगों को डिप्रेशन बहुत होता है, ग्रीफ होता है, ग्रीफ में दुखी रहना, और अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, हर चीज से अटैचमेंट रहेगी। तो इसके लिए क्या है, यहां पर जब हम इसको कहेंगे तो अटैचमेंट क्या है, तो यहाँ भारी कहाँ होता है, जब हम खाना खाएंगे तो उसी से भारी होंगे जो भी है। तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व आ गया इसमें। बॉडी भारी होने का मतलब पृथ्वी भारी है, सब चीजों से जो प्रेजेंट पांचों था, आकाश वायु अग्नि और जल से भी पृथ्वी भारी है, तो पृथ्वी तत्व इसमें आ गया। तो इसमें अब्राहम जी और मोजेस, दूसरे शब्दों में स्टोमक और स्प्लीन का उपयोग होगा। और अगर हम जल क्रिया करेंगे इस पे, इन समस्याओं का समाधान के लिए भवसागर अनुसंधान के आधार पर आपको अर्थ एलिमेंट पे जल क्रिया करनी पड़ेगी। करके देखिए। सर्वानुज के एक निवेदन है, हम भाई बहन सारे मिलके जब कोई चीज का प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता, तब हम कह सकते हैं यस ये सही है और हो रहा है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो एक तरह से खोज कर रहे हैं, और खोज में रिसर्च बहुत जरूरी है। माँ ने भी कहा है, सहयोग की जो भी चीज है, प्रिंसिपल है, उनको आप अपने हिसाब से टेस्ट करो एज ए साइंटिस्ट। अगर वो सही निकलता है तो उसको अपना लो, नहीं तो छोड़ दो। तो वही चीज हम आपसे कह रहे हैं कि ये आज वात पित्त कफ पे, मेरी दीदी एक बहुत दयालु है, वो बार बार मेरे को कह रही थी, और उसका संभवतः वो आज खुश हो जाएगी जितना कि मेरे को आता है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता और मैं डिटेल्स में जाना भी नहीं चाहता ज्यादा, कारण आम आदमी को इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, उसको तो इलाज चाहिए। लक्षण हमने बता दिए, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर कफ की प्रॉब्लम है तो ऐसे आदमी को डिप्रेशन होगा, ऐसे पेशेंट को, और वो दुखी बहुत रहेगा, गरीब, पुरानी बातों को याद कर करके रोता रहेगा, और उसको अटैचमेंट होगा तो सभी दूर रहेगा, तो वो अटैचमेंट भी होती है। तो इसमें अर्थ एलिमेंट, स्टोमक और स्प्लीन इसमें आते हैं। अर्थ एलिमेंट पर जल क्रिया कर लीजिए,
उम्मीद है वो ठीक होएगा। और ऐसा कोई भी भाई बहन जिनको आपके सर्कल में है, उनसे करवा के देखिए, आप डॉक्टर नहीं है ना, तो वो आपका उनका भला होएगा तो हमें बताइए। दूसरी बात, दूसरा हमने बताया कफ के बाद पित्त में गुस्सा बहुत आता है, चंचलता बहुत होती है, भाग दौड़ बहुत करते हैं, आप सबको पता ही है। तो ऐसे आदमी का गाल ब्लैडर और लीवर में यानी वायु तो सब बहुत है। वायु का मतलब वो चंचल होती है, रुकती नहीं है, वो चलती रहेगी, नहीं चली नहीं तो वायु नहीं रही, तो वो मूवमेंट होते हैं। बच्चों के अंदर वायु तो सब सबसे प्रधान होता है, वो कभी रुकते नहीं है, दौड़ते फिरते रहेंगे एक एक पर्टिकुलर उम्र तक। वो बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, बहुत भागते फिरते रहते हैं। तो ये भी वही कहानी है कि भाई वो उनका वायु तो सब बहुत तेज है, गाल ब्लैडर और लीवर। अगर आप इसकी बात करना चाहें फुट शॉक की, तो कृपा करके वायु तत्व पे जल क्रिया कीजिए। वो हमारे भवसागर अनुसंधान में प्ले लिस्ट में सब कुछ बताया गया। अब आ गया वात। वात में उसको डर बहुत लगता है, अरे ये सब चला जाएगा, वो चिंता खा जाएगी, बेकार की चिंताएं होंगी, उसको फिर नींद भी नहीं आएगी, उसका बॉडी कंपन करेगा, नर्वस सिस्टम सारा डिसऑर्डर हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो आयुर्वेद बोलता है कि भाई उसका लंग्स और बड़ी आंत में ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये दोनों लंग्स यानी दोनों फेफड़े और बड़ी आंत ये आकाश तत्व में आती है। दूसरे शब्दों में राजा जनक और साईनाथ आ जाएगा, और लाउस से भी आ जाएगा। तो ये तीनों को मिला के जब हम करेंगे, फुट शॉक करेंगे, तो ये आकाश तत्व पे करेंगे, हमें उम्मीद है कि उनको लाभ होगा। और अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या ऐसा कोई है और करे, तो अपना अनुभव जरूर बताइएगा, ताकि हम फिर धड़ल्ले के साथ धड़क बिना धड़क यानी बिना संकोच के हम वो बात कह सके। जय श्री माता जी। तो ये सब्जेक्ट यही हो गया। अब